पता नहीं पायल को आज कूड़ा मिला भी या नहीं। चल कोमल, थोड़ी और छानबीन कर ले इस कचरे में, क्या पता थोड़ा और कूड़ा मिल जाए मुझे। पुराने मैले फटे कपड़े पहने ये गरीब कोमल कचरे के ढेर से कूड़ा चुन रही थी। तभी उसे कूड़े में एक राखी पड़ी दिखाई देती है। अरे ये तो राखी है। कोमल उस राखी को अपने हाथ में उठाती है। उतने में वहां उसकी छोटी बहन पायल एक प्लास्टिक का थैला लेकर आती है। पायल ने भी कोमल की तरह फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे। क्या मिला दीदी? वो खुशी जो हम गरीब अनाथ बहनों के भाग्य में लिखी ही नहीं। राखी। बचपन से लेकर इस जवानी तक हमने केवल रक्षाबंधन त्योहार के बारे में बस सुना और देखा है, पर कभी उसे मनाने का हमें सौभाग्य ही नहीं मिल पाया है। छोड़िए ना दीदी, हम गरीबों के भाग्य में नहीं है ये खुशियां मनाना। चलिए अब घर चलते हैं, साक्षी और अनीता हमारी राह देख रहे होंगे। तुझे मिला कूड़ा? मिला तो है पर बहुत कम। इस गांव में तो अब ज्यादा कूड़ा नहीं मिल पा रहा हमें। लगता है अब हमें कहीं और जाकर कूड़ा चुनना होगा। दोनों बहनें कबाड़ी की दुकान में आकर अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिसके बदले उन्हें 50 रुपए मिल जाते हैं। चल अब इन पैसों में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और कल के लिए थोड़ा दूध ले लेते हैं। दोनों बहनें एक दुकान से वड़ा पाव, समोसे, दूध लेकर इसी गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े घर में आती हैं, जहां कोमल पायल की छोटी बहनें अनीता, साक्षी थी। घर में एक चारपाई के सिवा कुछ ना था। साक्षी, अनीता, चलो आओ हम सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह, वड़ा पाव। कोमल और उसकी बहनें अनाथ हैं। सालों पहले इनके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। तब से कोमल, पायल गांव में कूड़ा कचरा चुनकर अपना और अपनी बहनों का गुजारा चलाते आ रहे हैं। कोमल पहले गांव में दूसरे काम भी करती थी, पर वहां लोग इन बहनों पर गंदी नजर डालते थे, इसीलिए ये बहनें गांव में कूड़ा चुनकर अपना गुजारा चला रही थी। अगले दिन सवेरे कोमल आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। पायल वो चीनी का डब्बा लेकर आना अंदर से, तभी तीनों बहनें बाहर आती हैं। आज अगर माँ बाबा जीवित होते तो हमें जीवन में इतने संघर्ष नहीं करने पड़ते। पता नहीं कब हमारे जीवन से ये गरीबी और ये दुख भरा समय खत्म होगा। दीदी, माँ बाबा कहाँ गए? क्या वो कभी लौट कर नहीं आएंगे? हाँ साक्षी, अब माँ बाबा कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो हमसे काफी दूर चले गए हैं। पायल, अपने इस गांव में तो अब हमें ज्यादा कूड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो हम आज से पास के नगर में जाकर कूड़ा चुनते हैं। वो नगर बहुत बड़ा है, शायद वहाँ हमें ज्यादा कूड़ा मिल जाए। दीदी, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। हाँ दीदी, हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अरे नहीं, तुम दोनों इतनी दूर आकर थक जाओगे, तुम घर पर ही रहो। दीदी आने दीजिए ना हमें साथ में, अगर हम चारों साथ जाएंगे तो हम ज्यादा कूड़ा ला सकेंगे। ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। दोस्तों, यकीनन अनाथ और गरीब होना भी इंसान को जीवन में बहुत से दर्द देता है। चारों बहनें अपनी भूख मिटाने की खातिर एक एक थैला लेकर पैदल ही अपने घर से निकल जाते हैं। तभी चलते चलते साक्षी के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। आह दीदी। रुक, हिलना मत साक्षी, बहुत दर्द हो रहा है दीदी। कोमल साक्षी के पैरों से वो कांटा निकालती है तो साक्षी के पैर पर एक काला बड़ा सा गहरा दाग था। दीदी, मेरे पैर पे दाग क्यों है? ये तो कभी मिटता ही नहीं है। ये दाग तुझे पैदाइशी है साक्षी, जो कभी नहीं मिट सकता। तभी चारों बहनें चलते चलते पास के बड़े से नगर में आते हैं और वहाँ कूड़ा चुनने लगते हैं। भोला, ये लड़कियां कौन हैं? और ये इस तालाब का पानी क्यों पी रही हैं? पता नहीं राजकुमार जी, दिखने में तो काफी गरीब लग रहे हैं ये। पता नहीं कब हमारे इस राज्य से गरीबी दूर होगी। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आगे चला जाता है। थोड़े समय बाद, अब आगे चले, अंधेरा होने से पहले हमें अपने गांव लौटना होगा। चारों बहनें चलते चलते एक जगह आते हैं जहां एक बड़े से कारखाने का निर्माण हो रहा था। वहां कई सारा कूड़ा प्लास्टिक पड़ा हुआ था। दीदी, यहाँ तो कितना सारा कूड़ा है, चलिए हम तुरंत इसे उठा लेते हैं। चारों बहनें उस कारखाने के पास से कूड़ा चुनने लगती हैं। उसी कारखाने के पास वही राजकुमार विक्रम अपने सैनिकों और मंत्री के साथ एक स्थान पर बैठा हुआ था। मंत्री जी, हम इस कारखाने का नाम खुशी रखेंगे। इस कारखाने का निर्माण हम अपनी छोटी बहन राजकुमारी खुशी के नाम से करवाना चाहते हैं। यहाँ हम कई सारे गरीब और अनाथ निवासियों को रोजगार देंगे, उन्हें अच्छा खान पान देंगे। जी राजकुमार जी, जैसा आपने कहा है, कार्य भी उसी तरह से ही हो रहा है। तभी राजकुमार की नजर कोमल और उसकी बहनों पर पड़ती है, जो सामने कचरे से कूड़ा चुन रही थीं। ये तो वही लड़कियां हैं जो हमें तालाब के पास दिखी थी। क्या ये कूड़ा चुनने का काम करती हैं? भोला,
ये लड़कियां कौन है? पता नहीं राजकुमार जी, ये अपने नगर की तो नहीं दिखती। कितनी सुंदर है ये चारों, और इनके माता पिता इनसे ऐसा कार्य करवाते हैं। हमारी कारखाने का जब निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो हम सबसे पहले इन्हें ही अपने कारखाने में रोजगार देंगे। राजकुमार जी, आपको कारीगर बुला रहे हैं। राजकुमार वहां से चला जाता है। इधर कोमल और उसकी बहनों ने कई सारा कूड़ा जमा कर लिया था। चलो यहाँ आना हमारा सफल तो रहा, ये तो बहुत सारा कूड़ा है। चलो अब हम घर चलते हैं। चारों चलते चलते अपने गांव आते हैं और सारा कूड़ा कबाड़ी की दुकान में 100 रुपए में बेच देते हैं। आज तो हमें बहुत सारे पैसे मिल गए, अब हमें 2 दिन तक कूड़ा चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चारों घर चले जाते हैं और अपने लिए उन पैसों से सब्जी राशन लाकर बनाकर खाते हैं। 2 दिन बाद सवेरे, दीदी पैसे तो खत्म हो गए और राशन भी खत्म हो चुका है, चलिए हम फिर से उसी नगर में जाकर कूड़ा चुन कर ले आते हैं। पायल घर में बासी रोटी और दाल रखी हुई है ना, तो उसे साथ में ले ले। अगर रास्ते में साक्षी या अनीता को भूख लगी तो हम उन्हें दाल रोटी खिला देंगे। चारों फिर से पास के नगर में आकर राजकुमार विक्रम के उस कारखाने के पास से कूड़ा चुनने लगते हैं। दोपहर का समय था। चारों उसी कारखाने के पास बैठकर दाल रोटी खाने लगते हैं। तभी दूर सामने बैठा राजकुमार उन्हें देख लेता है। भोला, वो लड़कियां देखो कैसे बासी रोटी और दाल से भोजन कर रही हैं। उन्हें अपना शाही भोजन लाकर दीजिए। सैनिक भोला शाही पकवान लेकर कोमल और उसकी बहनों के पास आता है। सुनिए, राजकुमार जी ने तुम्हारे लिए ये शाही पकवान भेजे हैं, तुम सब ये शाही पकवान खा लो। कौन राजकुमार जी? वो सामने बैठे हैं राजकुमार जी। चारों बहनें राजकुमार विक्रम को देखती हैं। क्षमा कीजिएगा, पर हम ये खाना नहीं ले सकते। क्यों? अरे इतना अच्छा शाही खाना है, दाल रोटी खाने के बजाय तुम ये शाही खाना खा लो। नहीं मालिक, हम गरीब हैं और हम गरीबों के नसीब में ऐसा ही खाना लिखा है। अगर आज हम आपसे ये खाना लेकर खा लेंगे तो हमें इस अच्छे खाने की आदत सी हो जाएगी, और फिर इस दाल रोटी जो रोज का हमारा खाना है, हमारी इससे भूख नहीं मिट पाएगी। हमने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए ऐसा खाना हम नहीं खाना चाहते जो हमें जीवन में एक ही बार नसीब होगा। भोला वहां से चला जाता है। तभी कारखाने से कुछ मजदूर कोमल और उसकी बहनों के पास आते हैं। हे, क्या कर रही हो यहाँ? चलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। चारों बहनें मजदूर के डर से वहां से चली जाती हैं। इधर सैनिक भोला राजकुमार के पास आकर उसे सारी बात बताता है। भोला, उन लड़कियों ने बहुत बड़ी बात कही है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार कारखाने के पास आता है तो वहां कोमल और उसकी बहनें नहीं थीं। कहाँ गई वो लड़कियां? शायद वो चली गई राजकुमार जी। थोड़े समय बाद राजकुमार विक्रम इसी नगर में अपने बड़े से राजमहल में आता है, जहाँ कई सारे सैनिक, दासियां ये सब थी। अंदर से महल काफी आलीशान और बड़ा और सुंदर था, जहाँ राजकुमार विक्रम के माता पिता राजा धनराज और माँ रानी राधिका थी। को थोड़ा ही प्लास्टिक मिल पाता है, जो केवल 20 रुपए का बिका था। दीदी ये तो बहुत कम पैसे हैं, हम तो इसमें ना खाना ला सकते हैं ना साक्षी के लिए दवाई। एक काम करते हैं, हम इन पैसों में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं और वो साक्षी को खिला देंगे। दोनों 20 रुपए में खाना लाकर साक्षी को खिला देते हैं और खुद तीनों बहनें भूखी सो जाती हैं। अगले दिन, आज सारा दिन गांव में घूमने के बाद दोनों बहनों को कूड़ा ही नहीं मिल पाता। शाम का समय, चारों अपने घर में थी। दीदी साक्षी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, देखिए ये तो अब बात भी नहीं कर रही है। कोमल साक्षी के शरीर को हाथ लगाकर देखती है। अरे, साक्षी का शरीर तो बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है, हमें तुरंत वैद्य जी को यहाँ लेकर आना होगा। तभी कोमल गांव में एक वैद्य के पास आती है। वैद्य जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत मेरे साथ हमारे घर चलकर मेरी बहन को देखिए ना। 200 रुपए फीस लगेगी घर आने की। क्या? पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? मैं क्या तुम्हारी बहन का इलाज मुफ्त में करूं? चले जाओ यहाँ से, बिना पैसों के मैं किसी का इलाज नहीं करता। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसका शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है, हम गरीबों पर रहम कीजिए वैद्य जी। कोमल वैद्य से मिन्नतें करती है, पर वैद्य उसकी एक नहीं सुनता। तभी कोमल घर आती है। दीदी अब क्या करें, साक्षी का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। लगता है अब कल हमें पास के नगर में जाना ही होगा, अब वहीं से हमें कूड़ा मिल पाएगा और हम साक्षी का इलाज कर पाएंगे। अगले दिन कोमल पायल घर से बाहर आते हैं तो बाहर गांव में कई सारी राखियों की दुकानें लगी हुई थी। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और सब लड़कियां अपने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थी। काश कि हमारा एक भाई होता तो आज हम भी अपने भाई के लिए राखी खरीदते। हम गरीब अनाथों के भाग्य में कोई खुशी पाना लिखा ही नहीं है पायल। चल
अब पास के नगर में चलते हैं। दोनों पास के नगर में आती हैं तो वहां भी कई सारी राखियों की दुकानें थी, जहां से कई सारे लोग राखियां खरीद रहे थे। पायल, हमें उस कारखाने के पास जाकर कैसे भी करके वहां से कई सारा कूड़ा चुनकर लाना होगा और साक्षी का अच्छे से इलाज करवाना होगा। दोनों उस राजकुमार के कारखाने के पास आकर कूड़ा जमा करने लगती हैं। तभी उनके पास राजकुमार विक्रम आता है। सुनिए, हम काफी दिनों से तुम्हारी राह देख रहे थे। तुम हो कौन और ये कूड़ा चुनने का काम क्यों कर रही हो? आप तो राजकुमार जी हैं ना? हाँ, हम राजकुमार विक्रम हैं, राजा धनराज के पुत्र। और तुम दोनों कौन हो और ये सब कार्य क्यों कर रही हो? हम बहुत गरीब हैं राजकुमार जी। हम पास के गांव में रहते हैं। सालों पहले ही हमारे माता पिता इस संसार से चल बसे थे। तब से हम अनाथ बहनें कूड़ा चुनकर उसे बेचते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। ओह, तुम्हारे जीवन के दुखों को सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हारी वो बाकी दो बहनें कहाँ हैं? तभी कोमल राजकुमार को सारी बात बताती है। साक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमें उसका इलाज करना है, पर वैद्य जी बिना पैसों के हमारी बहन का इलाज नहीं कर रहे हैं। हमारे राज्य के निवासी इतनी तकलीफ में अपना जीवन बिता रहे हैं और हमें इस बात की खबर तक नहीं। हमें तुम्हारी बहन से मिलना है, हम उनका इलाज करवाएंगे। तभी राजकुमार विक्रम कोमल और पायल को अपनी बग्गी में लेकर उनके गांव, उनके घर आता है, जहां साक्षी चारपाई पर जिंदा लाश की तरह बुखार में तपते शरीर के साथ पड़ी थी। इसे तो बहुत तेज बुखार है, हमें तुरंत इसे वैद्य जी के पास लेकर चलना होगा। तभी कोमल जैसे ही साक्षी को अपनी गोद में उठाती है, तभी राजकुमार की नजर साक्षी के पैरों पर पड़ती है, जहां साक्षी के पैर पर वो काला दाग था। ये दाग? ये दाग जन्म से ही साक्षी के पैर पर है। ये हमारी छोटी बहन राजकुमारी खुशी है, ये हमारी बहन है। ये सुनकर कोमल और उसकी बहनें दंग रह जाती हैं। क्या? हाँ, ये हमारी बहन राजकुमारी खुशी है। बचपन में इसके पैर पर ऐसा ही दाग था। पर ये तो हमारी बहन है। नहीं, ये हमारी बहन है। जब हमारी बहन इस संसार में आई थी तब। रानी साहिबा, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारी नन्ही राजकुमारी इस संसार में आ ही गई। पिताश्री, खुशी के पैर पर ये काला दाग क्यों है? पुत्र, ये दाग राजकुमारी को पैदाइशी है और वैद्य जी का कहना है ये दाग राजकुमारी को जीवन भर रहेगा। क्या? हाँ, फिर कुछ महीनों बाद अचानक राजकुमारी खुशी लापता हो गई थी। हमने राजकुमारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर यह हमें कहीं नहीं मिली थी। पर तुम्हें ये कहाँ मिली? आज से 10 साल पहले की बात है। हम तीनों बहनें रात के समय गांव में कूड़ा चुन रहे थे। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। हम एक खंडहर के घर में जाकर खड़े हो गए थे। तभी वहां से एक आदमी बाहर निकला जो एक पैर से अपाहिज था और वो वहां से चला गया। तभी अंदर से हमें एक बच्ची के रोने की आवाज आई, तो हमने अंदर जाकर देखा तो वहाँ खुशी थी जो रो रही थी। तब से खुशी हमारे साथ है। क्या? अपाहिज इंसान? इसका मतलब वो हमारे महल के मंत्री थे जिन्होंने खुशी को गायब किया था। मंत्री? हाँ, हमारे महल के मंत्री एक पैर से अपाहिज हैं और खुशी के लापता होने के कुछ दिन बाद वो भी अचानक से लापता हो गए थे। माँ, पिताश्री खुशी को देखेंगे तो काफी खुश हो जाएंगे। तभी राजकुमार सबको लेकर अपने महल में आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। हमारी बच्ची खुशी, ये क्या हालत हो गई हमारी राजकुमारी की। तभी राजा कई सारे वैद्य को बुलाकर राजकुमारी खुशी का इलाज करवाता है। रात के समय राजकुमारी खुशी अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी। चलो, अच्छा हुआ खुशी को अपना असली परिवार मिल गया। राजकुमार जी, कल रक्षाबंधन है। कल अपनी बहन के हाथों से अच्छे से राखी बंधवाना आप। अब हम चलते हैं। हम खुशी से मिलने आते रहेंगे। अपने भाई को छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर कोमल और उसकी बहनें दंग रह जाती हैं। अरे, जैसे खुशी हमारी बहन है, अब तुम तीनों भी हमारी बहन हो। आज से तुम तीनों रजवाड़े परिवार की बेटियां यहाँ की राजकुमारियां हो। हाँ बेटियों, आज से तुम तीनों भी हमारी बेटियां हो। ये सुनकर कोमल और उसकी बहनें काफी खुश होने लगती हैं। अगले दिन पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तभी कोमल, पायल, अनीता और साक्षी ये चारों राजकुमारियों वाले शाही लिबास पहनकर अपने कमरे से बाहर आती हैं। बाहर महल के सैनिक, राजा रानी, नगर निवासी, राजकुमार विक्रम ये सब खड़े थे और सामने कई सारी सोने की शाही राखियां थीं। हमारी प्यारी राजकुमारियों, अपने भाई राजकुमार विक्रम को अपने हाथों से राखी बांधी है। राजकुमार विक्रम सालों से इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
हम इस शुभ अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम अनाथ बहनों को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हमें इतनी शानो शौकत, इतना अच्छा जीवन दिया। हम आप सबका ये एहसान जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। एहसान तो तुमने किया है बेटियों हम पर, हमारी राजकुमारी का इतना ख्याल रखकर। तभी चारों बहनें अपने भाई राजकुमार विक्रम को सोने की राखियां बांधते हैं और उसे मिठाई खिलाकर अपने जीवन का पहला रक्षा बंधन इस रजवाड़े खानदान का हिस्सा बनकर मनाते हैं। और राजकुमार विक्रम अपनी चारों बहनों को बढ़िया बढ़िया तोहफे देता है। आज सही मायनों में हमारा परिवार पूर्ण हो गया और अब हम सब साथ रहकर हमेशा खुश रहेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, एक समय में कूड़ा चुनने वाली गरीब बहनें आज राजकुमारी साक्षी की वजह से रजवाड़े खानदान की राजकुमारियां बन गई। दोस्तों, इंसान का भाग्य बदलते कभी देर नहीं लगती। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई किसी मजेदार कहानी के साथ।